कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी होती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी बहुत ही शुभ चतुर्थी मानी जाती है। यह जो व्रत होता है वह निसंतान दंपतियों के लिए सबसे सफल व्रत माना जाता है। ऐसे में जो महिलाएं होती हैं अपने पुत्र की संतान की दीर्घायु के लिए, उनके उत्तम भविष्य के लिए व्रत रखती हैं और कुछ सरल से उपाय करती हैं। जो महिलाएं जिनको संतान प्राप्ति में परेशानियां आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, वह भी संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रख सकती हैं और उपाय कर सकती हैं। इस दिन निर्जल व्रत रखने का विधान है। निर्जल व्रत रखकर माताएं अपने संतान के उत्तम भविष्य के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। साथ ही साथ चंद्रोदय जब होता है और चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का जो है पारण किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी संतान प्राप्ति को लेकर काफ़ी परेशान हो गई हैं या फिर आपके पुत्र प्राप्ति की चाह है और आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है, आप चाहते हैं कि आपको संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में आपको संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत आप निर्जल रख सकते हैं तो निर्जल जरूर रखें। निर्जल जैसे आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार रखकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इस दिन उपाय कर लें। उपाय करने से भी भगवान गणेश की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेगी। आपको संतान की प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वह दूर होगी और बहुत ही जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी है वह है 17 जनवरी शुक्रवार के दिन। संकष्टी चतुर्थी की जो शुरुआत है वह 17 तारीख को सुबह 4:09 पर होगी और इस तिथि का समापन 18 तारीख को सुबह 5:19 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का जो व्रत रखा जाएगा, जो उपाय किए जाएंगे वह 17 जनवरी के दिन ही किए जाएंगे। जो भी निसंतान दंपति है, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं, दोनों मिलकर पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपका जो उपाय है वह और भी ज़्यादा सफल हो जाता है। क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो यह उपाय जो है, या फिर कोई भी उपाय की कोशिश करने चाहते हैं तो कोशिश पूरी करें। आप यही करें कि पति पत्नी मिलकर दोनों ही इस उपाय को करें। अगर किसी कारणवश पति जैसे नहीं कर सकता है तो पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। इसके लिए जैसे कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सुबह के समय ही आप व्रत का संकल्प ले लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही आप व्रत की शुरुआत करेंगे। व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। क्या क्या किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे कि भगवान गणेश की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गुजे और आपको मन चाहा संतान की प्राप्ति हो। आपको बता दें कि जो माघ माह का महीना है वह बहुत ही शुभ महीना है। जिस तरीके से कार्तिक का महीना होता है उसी तरीके से माघ का महीना भी होता है। और माघ के महीने में भी कई तरह के ऐसे त्यौहार हैं, कई तरह के ऐसे व्रत हैं जिन पर अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह निश्चित रूप से ही पूरी होगी। वैसे तो हर महीने में जो संकष्टी चतुर्थी आती है, लेकिन जो माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी होती है इसमें गणेश भगवान के साथ में सकट माता का भी पूजन का विधान है। इसमें सकट माता की पूजा करने से आपके वंश की वृद्धि होती है और साथ ही साथ यह जो गणेश चतुर्थी होती है इसमें तिल का विशेष रूप से विधान है। इसलिए आपको तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे उत्तर भारत में कई जो महिलाएं होती हैं जो इस दिन व्रत जरूर रखती हैं। आपके घर में अगर भी यह व्रत रखते हैं तो आप ये व्रत जरूर रखें और नहीं रखते हैं तो सिर्फ आप उपाय कर लें। जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो आप अगले साल से इस व्रत को जरूर उठा लें। क्योंकि अगर इस व्रत के उपाय से आपको संतान की प्राप्ति होती है तो फिर आपको सकट माता के नाम से यह व्रत जरूर करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, 17 तारीख को जो भी निसंतान दंपति है इस उपाय को करेंगे, जो भी महिलाएं इस उपाय को करेंगी उनको सुबह जल्दी उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, 5 से 6 बजे के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। सबसे पहला कार्य होगा सूर्य भगवान को अर्घ देने का, क्योंकि जो संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं उनको अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत जरूर करना चाहिए। तो सूर्य भगवान को आप अर्घ जरूर दें। उसके साथ ही आपके घर में जो गणेश भगवान है, गणेश भगवान की मूर्ति है, फोटो है,
तस्वीर है, जो भी गणेश भगवान का स्वरूप है, उसके समक्ष आपको व्रत का संकल्प लेना है। उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि मैं इस उपाय को करूँगी, मैं इस व्रत को करूँगी, मेरी संतान प्राप्ति में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति की जो भी चाह है, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। इस तरीके से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर शाम के समय आपको उपाय करना है, क्योंकि जो गणेश संकष्टी चतुर्थी होती है, इस दिन जो आप उपाय करेंगे वो शाम के समय ही करेंगे, यानी कि शाम को 5 बजे से लेकर चंद्र उदय तक के पहले पहले आप इस उपाय को कर लेंगे। इसके साथ आपको अपने घर में ही पूजा स्थल में आप उपाय कर सकते हैं। अगर आप किसी मंदिर में जाकर उपाय करना चाहते हैं तो भी आप मंदिर में कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपके पास जो गणेश भगवान के बाल स्वरूप की अगर मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है। गणेश भगवान की तस्वीर है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गणेश भगवान की बाल स्वरूप की अगर आपके पास मूर्ति हो तो कोशिश करें कि आप उसी से उपाय करें। और साथ ही साथ आपको जो है गाय के गोबर से इस दिन जो माता पार्वती बना लेनी है, यानी कि सकट माता आपको बनानी है। इसके लिए आप गाय का थोड़ा सा गोबर ले लें और उससे आप अपने हाथों से जो सकट माता की छोटी सी जैसे कि शिवलिंग बनाते हैं उसी तरीके से आप बना लीजिए, क्योंकि इस दिन गणेश भगवान की जब आप पूजा अर्चना करेंगे तो साथ में आपको माता पार्वती की भी पूजा करनी होगी। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति जल्दी ही जल्दी हो जाएगी। तो इस आप गाय के गोबर से आप इसको पहले दिन बना सकते हैं। बनाकर जो है अच्छे से उसको सुखा लें, फिर उसको आप पूजन में प्रयोग कर लें। इसके साथ ही आपको इस उपाय के लिए एक, अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं तो आपको एक जो है हरे कलर एक चौकी लगा लेनी है। उस पर आपको हरे कलर का जो कपड़ा बिछाना है, या तो आप फिर लाल कलर का भी बिछा सकते हैं। आप उस पर भगवान गणेश को विराजित करें। जो सकट माता आपने बनाई है गाय के गोबर से, आपको उसको विराजित करना है। और इसके साथ ही इस समय आप विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए जो एक सुपारी है, जो पूजा वाली सुपारी आती है, वो आपको ज़रूर लेना है। जो सुपारी होती है वो भगवान गणेश का ही स्वरूप है, तो सुपारी आप ज़रूर ले लें और इस सुपारी को भी आपको पूजा में प्रयोग करना है। इसके साथ ही आपको एक चौमुखी दीपक बनाएंगे। चौमुखी दीपक में आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 4 बाती आप इसमें लगा लें और इस दीपक को आप प्रज्वलित करें अपनी मनोकामना के साथ में। और इसके साथ ही आप भगवान गणेश की विधि विधान से पूजन अर्चन करें। भगवान गणेश को सुंदर तिलक लगाएं। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाने से आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाती हैं। जो भी निसंतान दंपति हैं, भगवान गणेश को ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर आप जरूर लगाएं। जो सकट माता है उनको आप सिंदूर लगाएं। सकट माता को जब आप सिंदूर लगाएंगे तो उसी उंगली से ही सिंदूर लेकर आपको अपने मांग में भी बनाना है, जिससे कि आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह जल्दी पूरी हो जाए। इसके साथ ही सकट माता को आप इस दिन जो 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और आप गणेश भगवान के जो उनके प्रिय फूल होते हैं, जैसे कि गेंदे का फूल हो, गुलाब का फूल हो, गुड़हल का फूल हो, आप इन फूलों को आप जरूर चढ़ाएं। आप जो है भगवान गणेश के सामने मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम पार्वती प्रिय नंदना नमः, इस मंत्र का भी आप जाप 108 बार कर सकते हैं। यह पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा मंत्र माना गया है, तो इसको आप जाप करें। इसके साथ ही आपको जो उपाय करना है उसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र है, नहीं तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। अगर उस पान के पत्ते पर आपको थोड़ा सा अक्षत जो है साबुत चावल वो रख लेना है। इसके साथ ही आपको 11 लौंग लेना है। 11 लौंग जो कि आपको मनोकामना पूर्ति के लिए लेने हैं। 11 लौंग जब आप अपने हाथ में लेंगे तो आपको गणेश भगवान से संतान प्राप्ति के पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। और ये 11 लौंग आपको उसी पान के पत्ते पर रख देना है। इसके साथ ही आप थोड़ी सी तिल जो है वो उस पान के पत्ते पर रख देना। और आपको जो जनेऊ का धागा आता है, सफ़ेद कलर का जनेऊ का धागा, आपको जो है संतान प्राप्ति की कामना के साथ ही उसी पान के पत्ते पर रख देना है। और जो सुपारी आपने ली उस सुपारी पर आपको 7 बार मौली का धागा बांधना है। धागा बांधते समय संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और इस सुपारी को आपको उसी पान के पत्ते पर रख देना है। और यह पान का पत्ता आपका जो है भोलेनाथ जो है भगवान गणेश के चरणों में रखना है। संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में इसके साथ ही प्रसाद के रूप में आप भगवान गणेश को जो तिल को कूटकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर वो आप चढ़ाएं, क्योंकि ये तिलकुट गणेश होती है। तिलकुट जो है चतुर्थी होती है। इस दिन तिल चढ़ाने से आपको जो भी कष्ट होते हैं, जो भी आपके जीवन में दुख है वह दूर हो जाएंगे। तो आप तिल का और तिल के लड्डू चढ़ा दें, नहीं तो आप थोड़ा सा कूटकर उसमें गुड़ मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को, माता सकट को आप जो है इस दिन घी और गुड़ से
ज़रूर अर्पित करें। जैसे कि जो आप पूजा कर लें उसके बाद में जो कंडी होती है जो आप जलाए हैं उसमें आपको घी और गुड़ से अग्नि जरूर देनी है, जिससे कि आपके जीवन में जो भी संकट है वो दूर हो जाते हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो जाती है। और इसके साथ ही भगवान गणेश को आप जो हैं 5 ध्रुवा के जो बंडल होते हैं उन पर मौली का धागा बांधकर भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाने से आपके मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जो आपकी जो पूजा हो जाए, जब भगवान गणेश की धूप दीप से आरती कर लें, भगवान गणेश को जब आप धूप बत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाते समय भगवान को आप धर्म वर्ण नाम से आपको आवाहन करना है। धर्म वर्ण जो कि भगवान गणेश का एक नाम है, जिसको अगर आप जो बोलते हैं पूजा करते समय, आरती करते समय, उससे करने से पहले भी आप बोल सकते हैं, आरती करते समय भी बोल देते हैं, तो इसके जो मनोकामनाएं हैं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही गणेश भगवान के जो 12 नाम हैं उनका भी आप जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आपकी पूजा हो जाए, आपकी आरती हो जाए, तो सुपारी आपने भगवान गणेश के पूजा में जो चढ़ाई है उस सुपारी को, और जो गौरा माता आपने बनाई है, जो सकट माता आपने बनाई है, उनको आपको हमेशा के लिए संभाल कर रख देना है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो जाए, साल भर के अंदर आपको गर्भ धारण हो जाए, तो अगली बार आप सकट माता का जब व्रत उठाएं तो आपको उसी सुपारी से और उसी सकट माता का पूजन करना है। और पुनः आपको इसी तरीके से जो है पूजा पाठ करके फिर अपने व्रत जरूर रखें, जिससे कि आपकी जो संतान है वो दीर्घायु हो, संतान के जीवन में किसी भी तरीके का कोई दुख ना हो और आपकी जो सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसके साथ ही आप सफ़ेद आंकड़े का अगर आपको फूल मिल जाए तो आप भगवान गणेश की पूजा में सफ़ेद आंकड़े का एक फूल जरूर चढ़ाएं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ जो भगवान गणेश का ही स्वरूप है। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी सफ़ेद आंकड़े का पौधा लगा हो तो आप एक दीपक वहां जरूर प्रज्वलित कर लें। संकष्टी चतुर्थी के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ की पूजा करने से आपको सुफल फल की प्राप्ति होती है और आपकी जो मनोकामनाएं हैं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। नहीं है तो आप सफ़ेद आंकड़े का जो फूल है उसको भी आप पूजा के दौरान चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। अगर आपने आपके ऊपर किसी ने कोख बंधन किया है, आपका जो है गर्भ नहीं ठहरता है, शादी को कई साल हो गए हैं और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, तो उसके लिए कोख बंधन को तोड़ने के लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा गड़ा मूंग यानी कि खड़ा मूंग ले लीजिए, हरा मूंग उसको ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको समी पत्र रखना है। इसको आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें और घुमाने के बाद शाम के समय किसी भी गणेश भगवान के मंदिर में जाकर इसको आप गणेश भगवान के मंदिर में जो है रख देना है। जो आप कटोरी का प्रयोग करेंगे वह नई कटोरी हो। साथ ही साथ समी पत्र उसमें जरूर शामिल करें। समी पत्र आप पूजा के दौरान भगवान गणेश को भी चढ़ा सकते हैं। समी पत्र चढ़ाने से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोख बंधन के लिए हरा मूंग का यह उपाय संकष्टी चतुर्थी के दिन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, गर्भ नहीं ठहरता है या अन्य तरह की कोई बीमारी है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो जाती हैं और आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह सरल से उपाय थे जिसको आपको 17 जनवरी संकष्टी चतुर्थी के दिन करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी और मन चाहे संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की जो जानकारी थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।